नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से सर्वे के दौरान हम निकले हुए थे। अचानक हमारे पास खबर आया कि खेतों में किया जा रहा है बोरिंग और बोरिंग का हो रहा है टेस्ट क्यों हो रहा है, क्या मामला है, मैं जानना चाहूंगा और अभी जिसका खेत है उससे भी मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं आता हूँ, ये जो लगे हुए हैं एक वाकी टाकी लिए हुए हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि ये आखिर क्यों लगाए हैं। देखिए यहाँ भी बोरिंग लगा है सेट, उधर भी बोरिंग का सेट लगा है और वहां भी बोरिंग का सेट लगा है। और इस समय देखिए फसल लगा हुआ गेहूं का, किसानों का अनाज देखिए यहाँ पे अनाज के लिए किसान कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में जय जवान जय किसान। तो किसान भाई भी हैं, जिनका खेत है वो भी हैं, पाड़े जी भी हैं। और यहाँ पे ये बताइए पाड़ी जी, क्या मामला है, क्यों आपके खेतों में बोर किया जा रहा है, कुछ जानकारी है आपको? हमको नहीं जानकारी है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं जानकारी भाई, हम क्या जाने क्या कहाँ या क्या काम हो रहा है। बिना पूछे मेरे परमिशन के खान लिए, बिना पूछे आपके? हाँ, कोई जानकारी आपको नहीं मिली? हमको कोई जानकारी नहीं मिली। तो आप कैसे जाने कि आपके खेत में बोर हो रहा है? कोई बताया होगा? हमको गांव का एक आदमी बताया, फोन कर पाड़े जी आपके खेत में मिट्टी खनी जा रही है, वहाँ बोर होने के लिए। ये भी आपके खेत में है, वो भी आपके खेत में है? वो भी मेरा है, वो भी है। तो क्या चेक किए हैं, क्या आधार है, किस आधार पे बोर हो रहा है ये? अब यही लोग बताएं। कौन सा विभाग कर रहा है? कोई आया है इसमें? कोई आया बताओ भाई। भाई इसमें कोई है? इसमें है कि आप लोग इसमें कहाँ से आए भाई, कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से। यहाँ क्यों आपका पूरा सेट यहाँ क्यों आया हुआ है? इसको तो वो बताएं। ये सेट क्यों आया है यहाँ पे? ये तो हम लोग के अरे यार आप लोग बोर करने आए, पता नहीं है बोर क्यों करने आए हो? यहाँ पे कुछ मामला है यहाँ पे? नहीं है हमको कुछ, तो यहाँ पे पूरा सेट लेकर के आए हो किस आधार पे? तो हमको नहीं। गेहूं का फसल लगा हुआ है, आते हैं। भाई साहब कहाँ गए वाकी टाकी, कहाँ गए हो? भाग गया? अभी वाकी टाकी लेकर के देखिए भाग गया, बताइए। और किसान बेचारे परेशान हैं। ये देखिए पाड़े जी के भी खेत में लोग गए थे। अब आते हैं पाड़े जी से मिलते हैं। पाड़े जी ये बताइए, सुनिए, ये बताइए क्या हो रहा है ये? इसमें ये लोग खेत बर्बाद कर रहे हैं। पहले मेरे खेत में आए, हाँ। हमने इनको मना किया, हाँ। बोला कोई अगर परमिशन हो तो दिखाएं। हाँ। ये इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई परमिशन नहीं। हाँ। एक जिलाधिकारी का पता नहीं क्या कागज दे दिए हैं। हाँ। तो ये दिखा रहे हैं ना एसडीएम का परमिशन, ना किसी चीज का परमिशन, ना किसी किसान का परमिशन। हाँ। जबरदस्ती ये लोग आकर के खेतों में किसानों का खेत फसल भी बर्बाद कर रहे हैं। और किसानों का क्या है कि बोले मुआवजा मिलेगा, मुआवजा देने के जगह पे ये लोग बोले 1200 रुपए। 1200 में क्या करेगा किसान? तो यहाँ पे जो बोर लगा रहे हैं, फिर बोर उखाड़ भी लिए आप लोगों के जो है, बोर उखाड़ लिए। किसानों का जो फसल नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई कौन करेगा? तो किस आधार पे लगाए थे ये? क्या ये मनमानी तरीके से काम कर क्या चेक कर रहे थे? बता रहे पेट्रोल निकल रहा है, बोल रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की जांच चल रही है। जांच चल रही है तो किसानों को जिसका खेत है उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कि अपने तरीके मनमानी तरीके से उसके खेत में लगा के खेत उसका बर्बाद कर दे। गेहूं उसका सारा बर्बाद हो रहा है। यही इन लोगों का काम है। ठेकेदार आए थे, ठेकेदार से बात हुआ, वो हमारी खेत छोड़ के दूसरे के खेत में लगाने लगे। ये क्या मनमानी तरीके से ये लोग अपना काम कर रहे हैं? ये बताइए परसा पाड़े क्षेत्र में यह जो सर्वे चल रहा है, जो जांच पड़ताल के नाम पर खेतों के फसल को बर्बाद किया जा रहा है और बिना जानकारी के उसकी भरपाई कौन करेगा, यही आप कहना चाहते हैं? उसकी भरपाई वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कोई इसकी भरपाई कौन करेगा? ठेकेदार। इसके मतलब ठेकेदार मनमानी तरीके से मना किया गया है। उसके ठेकेदार है पता है? और ठेकेदार का पता नहीं है और नंबर है उसका। अभी अच्छा नंबर है। वाकी टाकी इधर आओ, कहाँ गए वाकी टाकी? वो भाग गए क्या जो वाकी टाकी लिए थे? बताइए पाड़े जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा भरपाई चाहिए, इसका खर्चा चाहिए। वो रखो पहले, नहीं जाएगा। ये किसके आदेश से आया, आपको कोई जानकारी? हमको नहीं जानकारी है। किसके आदेश से यहाँ पे आए गए ये लोग? हाँ। कोई जानकारी पाड़े जी नहीं है? किसी का कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के ये लोग चल रहे हैं। अगर जिले में हल रहे हैं आप, जिले में हल रहे हैं तो एसडीएम का आदेश भी चाहिए, जिला अधिकारी का आदेश चाहिए। जिस किसान के खेत में ये काम कर रहे हैं उसका आदेश चाहिए। किसी का आदेश नहीं,
अपने मनमानी का काम कर रहे हैं बिना ये लोग। जानकारी बिना जानकारी के काम कर रहे हैं ये लोग। बताइए। कल हमें जानकारी हमारा ही ना है कि हेल्थ जांच में जेल का बता- नहीं नहीं कुछ नहीं, अगर ठीक ये है, गरीब बार जेल- मांग रखिए प्रशासन से। पांडे जी आप एकदम घबराइए मत, आपके साथ प्रशासन भी रहेगा, प्रशासन के साथ आपका खबर वायरल होगा, प्रशासन स्वयं देखेगा या इन लोगों को भुगतान देना पड़ेगा। रुक जाइए, कुछ नहीं कुछ नहीं पांडे जी जोश में होश मत खोइए, कहने मतलब प्रशासन है आपके साथ, हम आपके लिए आए हैं, हम आपके साथ आए हैं, आवाज आपको उठाएंगे, कुछ नहीं, केवल प्रशासन आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैं आपका उसके बाद भी किसान से वो खाली परमिशन लिया जाता है। अच्छा। खाली खेत हो उसके बाद भी किसान से परमिशन लिया जाता है। ये गेहूं बोया हुआ खेत है, खाली खेत अगर किसी ने गड्ढा खोद रहा है कोई सरकारी, तो उससे उसका किसान से परमिशन बिना लिए खोद नहीं सकता गड्ढा, कोई भी अधिकारी हो या कोई चीज हो। क्या चाहते हैं, इसका भरपाई चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं? इसकी भरपाई दें ये लोग। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमको हमारी भरपाई चाहिए इसको। बिल्कुल हाँ 20,000 रुपया एक जगह गड्ढे का खुदवाई चाहिए, जहाँ जहाँ खोले। बताइए, लहलहाता 40 फसल है। फसल हमारी लहलहाता हुआ हमारी फसल को गाड़ मान लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके दुख और पीड़ा को प्रशासन बिल्कुल समझेगी। क्या कहना चाहेंगे, आपके भी खेत में लगा था? हाँ हमारे भी खेत में लगा था। बताइए, हमारे भी पीड़ित 20,000 महिला। चाहिए। हमारे भी 5 मंडी खेती है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के क्या खाएंगे। हमारे से पूछे नहीं कि परमिशन लिए जाए कि नहीं लिए जाए। कोई जानकारी कोई आपको नहीं मिला? जानकारी कोई जानकारी नहीं कोई दिया नहीं गया? मिला। एक बार मना किया गया इन लोगों को, उसके बाद भी जबरदस्ती काम किए। शाम को मैं मना किया, फिर सुबह आके काम चालू करने वाले थे, तो हमारे पास फोन किया, फिर मैं दौड़ के आया। तो बोले कि ऐसा है पांडे जी 1200 रुपये ले लीजिए, आड़े जाकर के बोल रहे कि 1500 आपको दे रहा हूँ। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? हमको डीजल पेट्रोल गैस का जांच के नाम पर ये जो बोर लगा दिया गया, इन लोगों को बिना जानकारी के, पांडे जी को भी जानकारी नहीं, ये भी पांडे जी को जानकारी नहीं। यह पीड़ित महिला, दुखित महिला, इनके पास मात्र 3 मंडी खेत है, इस बेचारी को जानकारी नहीं। कोई शासनादेश का यहाँ पे परमिशन नहीं, क्यों कोई शासनादेश का कागज? कोई परमिशन नहीं है। परमिशन आएगा कोई तो एसडीएम से परमिशन ले, सुने परमिशन लेगा तो कोई एसडीएम से परमिशन लेगा। एसडीएम का कोई भी परमिशन नहीं है, किसी का किसान का कोई परमिशन नहीं है। हमारा खेत है, हमसे परमिशन लेना चाहिए, तब उसमें करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब हमसे परमिशन, मैं यही कल पूछा कि जब मेरी खेत है तो मुझसे परमिशन लेना चाहिए। एसडीएम का कोई परमिशन नहीं, इनके पास कोई परमिशन नहीं। और जब मैं जानकारी लेना चाहा, जो आकी टाकी ले करके जो लड़का यहाँ था वो भी भाग गया। और यहाँ पे कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिससे मैं दूसरे पक्ष से भी बयान लूं कि क्यों यहाँ पर पांडे जी के खेत में या परसा पाड़े सिवान में यह लगाया गया लहलहाता फसल को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ मांग है आपका? हाँ मांग है। क्या मांग है? 20,000 रुपया मांग है। वो आइए, आप आने खड़ा होके कराइए, हम नहीं बोलेंगे, हुआ ज्यादा, हम नहीं बोलेंगे। हमारा 20,000 दे दिया, आप आना खाना लीजिए, आप आना निकाल लीजिए। या दुखित पीड़ित महिला किसानों को लहलहाता फसल गेहूं का, किसानों का लहलहाता फसल हो या खाली खेत हो, जब तक किसान का बिना परमिशन का वो कोई गड्ढा या कोई जांच नहीं कर सकता। पेट्रोल और डीजल और गैस के जांच के नाम पर ये जो आप लोगों को परेशान किया गया बिना जानकारी के, इस पर प्रशासन का कोई शासनादेश का कोई आदेश नहीं? कोई नहीं है, न तहसीलदार का ना एसडीएम का कोई आदेश नहीं। चलिए ठीक है, फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय, यह जांच का विषय है, इस पे पूरा जांच होना चाहिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है और इन लोगों का जो भी भरपाई करना चाहिए प्रशासन को, जो यहाँ नुकसान हुआ है किसानों के फसल का और यहाँ पीड़ित महिला के फसल का, और मैं यही चाहूंगा। बाकी फिलहाल देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अवध उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत। ये लोग ऐसा